आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी कहानी आत्माराम। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो आइए सुनते हैं। वेदो ग्राम में महादेव सोनार नाम का एक सुविख्यात व्यक्ति रहता था। वह अपने सायबान में सुबह से शाम तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो मालूम पड़ता था कि कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित व्यक्ति को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, तो गांव के लोग समझ जाते कि सुबह हो गई। महादेव बहुत गरीब था। उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। बेटे कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यवहारिक जीवन और भी अशांतकारी था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि आए दिन उसे शकी और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। लेकिन महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जब यह कलह शांत होता तो वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती। संयोगवश से एक दिन किसी लड़के ने तोते के पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न सा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा। तोता गायब था। यह देख महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु प्यारी थी तो वह यही तोता था। लड़के बालों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उसके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह अंगीठी में आग निकाल कर ले जाते थे। इन सभी बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। उससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसे देखकर बोला, आ आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव के बच्चे एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतगमिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने के लिए सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की तरह उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चकरा रहा था। जब वह कुछ सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता उस डाल से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, मगर महादेव की ओर शशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव समझा डर रहा है। वह पिंजड़े को वहीं छोड़कर एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने बड़े ध्यान से इधर उधर देखा, फिर निशंक होकर उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर जा बैठा। महादेव का दिल धड़कने लगा। कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता।
यह मंत्र कहता हुआ वह धीरे धीरे तोते के पास आया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका, तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर बैठता तो कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता तो कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठकर अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। माया मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों के बीच कहाँ छुपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और पिंजड़े में ही आ सकता है, फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात को भोजन के समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके गले में नहीं गई थी, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि वह उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। वह दिन भर का भूखा थका मांदा रह रह कर झपकियाँ ले लेता था, लेकिन एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और इस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक वह कोई आहट सुनकर चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और वो कई आदमी वहां बैठे हुए आपस में बातें करते हुए चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। वह ऊंची आवाज़ में बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। यह कहते हुए वह उन आदमियों के पास चिलम पीने चला गया। लेकिन जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे अपनी ओर आते देखकर सभी आदमी वहां से उठकर भागने लगे। कोई इधर गया तो कोई उधर। महादेव ने चिल्लाते हुए कहा, ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया कि ये सब चोर हैं। वह फिर चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह महादेव दीपक के पास गया। उसे वहां एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का दिल धड़कने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसमें मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, वे मोहरें ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, कहीं ऐसा ना हो चोर वापस लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। इस शंका से उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी और फिर एक लकड़ी से जमीन में गड्ढा खोदकर बाकी मोहरों को उसमें डालकर फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष से हाथ से निकल जाने का डर था, लेकिन अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक बड़ी दुकान खुल गई, निजी रिश्तेदारों से फिर नाता जुड़ गया, विलास और की सामग्री एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके बाद एक शिवालय और कुआं बन गया। यह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। तभी अचानक उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। उन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। सहसा महादेव के कानों में आवाज़ आई, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। यह बोल हमेशा महादेव के जिह्वा पर रहता था। दिन में सैकड़ों बार यह शब्द उसके मुंह से निकलते थे, लेकिन उसका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, लेकिन अब उस वृक्ष में
कोपते और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से वह झूम उठा। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा और पिंजड़े में आकर बैठ गया। यह देखकर महादेव प्रसन्न होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, लेकिन मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूँगा और सोने से मढ़ दूँगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणवादन की ध्वनि निकलने लगी। वह कहने लगा, प्रभु तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विहिल हो गई। वह अनुरक्त होकर बोल उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। यह कहकर उसने एक हाथ से पिंजड़ा उठाया और बगल में कलसा दबाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर महादेव ने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह से ढककर अपनी कोठरी में रख आया। फिर वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। उस समय पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे कि कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पागलपन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या बात है, तुम्हें पता नहीं इस समय हम पूजा कर रहते हैं। महादेव बोला, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। यह सुनकर पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कानों में विश्वास नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितने अपने घर में किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही मन में इच्छा हो गई कि आज भगवान की कथा सुन लो। सुबह से ही कथा की तैयारियां होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जिसने भी सुना वही आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने आसन पर बैठे थे, महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने लोगों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, लेकिन अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वे मेरे मुंह की काले को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सभी भाइयों को ललकार कर कह सकता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो उसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। महादेव की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग सन्नाटे में आ गए, लेकिन उस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी तो नहीं था उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। तभी सहसा पुरोहित जी बोल पड़े, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई मासे में तौल में उड़ा दिए थे। महादेव बोला, याद है महाराज, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित ने कहा, यही कोई 50 रुपया से कम ना होगा। यह सुनकर महादेव ने कमर में से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी को लालुपता देखकर टिकाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित लेकिन नीयत ऐसी खराब। राम राम। अब लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन उन सैकड़ों लोगों में से एक भी आगे नहीं आया। तब महादेव ने फिर कहा, लगता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आप लोगों की राह देखूंगा। इस बीच मैं तीर्थ यात्रा करके चला आऊँगा। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 माह तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से उसे नींद नहीं आती थी।
अब वह कोई काम भी नहीं करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उसका यथोचित स्वागत सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैलने लगा। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक भी आदमी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म है, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि संसार बुरों के लिए बुरा है और भलों के लिए भला। इस घटना को घटे हुए करीब 50 वर्ष बीत चुके होंगे। आप वेदों जाइए तो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उस तालाब की मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम के स्मृति चिन्ह है, जिसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित है। कोई कहता है कि रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग से चला गया, कोई कहता है यह सत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया, मगर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास कर लिया। लोग कहते हैं कि आधी रात को भी तालाब के किनारे आवाज़ आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियाँ हैं, जिनमें सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमाचल चला गया और वहाँ फिर से लौट कर फिर नहीं आया। उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।